नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 7 वर्षों से अकोला में एज अ साइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कॉन्डम एडिक्शन। कुछ बंगाल के कुछ हिस्सों में पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा कॉन्डम सेल हो रहा था। तब जब उस पर रिपोर्ट स्टडी किया गया तब ये ध्यान में आया कि बहुत ज़्यादा प्रमाण में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉन्डम की बिक्री बढ़ गई है। जब कुछ साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया तो ये ध्यान में आया कि अब नया एडिक्शन चलन में आ रहा है और वो है कॉन्डम एडिक्शन, जो स्पेशली शुरुआत तो हुआ वेस्ट बंगाल से, लेकिन धीरे धीरे अभी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, साउथ स्टेट्स में भी बढ़ रहा है। बेसिकली कॉन्डम एडिक्शन होता क्या है कि अगर फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को आप लाते हो और उसे बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में अगर रखते हो और फिर उसके सामने आपका चेहरा रखते हो तो बॉइलिंग वाटर के कारण जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स में जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर उसका रूपांतर अल्कोहल जैसे कंपाउंड्स में होने लगता है और बाद में जो भी बच्चे हैं, यूथ है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसको इंटॉक्सिकेट करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, नाक में लेते हैं। उससे होता क्या है कि एक इंटॉक्सिकेशन वाली फीलिंग आती है और वो व्यक्ति को टेम्पररीली बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये जो बिजार एडिक्शन है, कॉन्डम एडिक्शन है, ये बहुत चलन में अभी आ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है, ये कॉन्डम एडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्डम इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल है और आजकल जो पुराने एडिक्शन है उसमें दिक्कत आ रही है। जैसे कई महीनों पहले हमें ये ध्यान में आ रहा था कि लोग अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस कर रहे थे, जैसे एडेसिव, ग्लू एडिक्शन, नेल पॉलिश एडिक्शन, जो एरोसोल्स है, पेंट्स है, उसका एडिक्शन करना या कफ सिरप का एडिक्शन करना। ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस है, लेकिन मीडिया का उस पर बहुत ज्यादा ध्यान आने लगा और इसलिए उस पर कई प्रमाण में रोक लगाई गई। तो इस कारणवश अभी लोगों का ध्यान कॉन्डम एडिक्शन पे ज्यादा बढ़ रहा है। कॉन्डम एडिक्शन सही है या गलत, नाम से ही पता चलता है ये एडिक्शन है, इसलिए गलत इसलिए है क्योंकि टेम्पररीली वो इनहेलेशन करके वो व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, यूफोरिया लग सकता है, एक हाइटेंड सेंस ऑफ फीलिंग लग सकती है, मेनिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज्यादा बुरे एडवर्स इफेक्ट्स है। बेसिकली कॉन्डम एडिक्शन से क्या हो सकता है, तो मेनली अगर आप इनहेल करते हैं तो ये जो एरोसोल्स है ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं, जिस कारण कंजेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका इफेक्ट हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अगर आप देखें तो उसमें हेडेक होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना, डेलीरियम होना, डिसओरिएंटेशन होना, काम में ध्यान न लगना, बिहेवियरल चेंजेस आना, सब्सटेंस अब्यूज का लेवल बढ़ना हो सकता है। साथ ही में कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा आप कॉन्डम एडिक्शन के जो एरोसोल्स है, इनहेलेंट्स है, उसको लेते गए तो उस कारण डिप्रेशन भी आ सकता है, हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है, चलना बंद कर देता है, लाइफ एक निराशा के तरफ जा रही है ऐसा लगता है। साथ ही में बहुत ज्यादा एंग्शियस पर्सनालिटी बन जाती है, कभी कभी नींद ना आना, सुसाइड के विचार आना, डीपर्सनलाइजेशन हो जाना, अलग अलग हेल्यूसिनेशंस और डेल्यूजन्स होना, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण हमें देखना है कि कॉन्डम एडिक्शन अगर कोई कर रहा है और हमारे आसपास ये घटनाएं हमें दिखती है तो उसे हमें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। कॉन्डम एडिक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा, इनहेलेंट अब्यूज, सॉल्वेंट अब्यूज, जो ग्लू होता है, सोल्यूशन होता है, फेविस्टिक होता है, एडेसिव होता है, पेंट्स होते हैं, इसका एडिक्शन भी अलग अलग जरियों के द्वारा अलग अलग क्वांटिटी में आजकल के यूथ कर रहे हैं। साथ ही में कफ सिरप एडिक्शन, साथ ही में अलग अलग प्रकार के टैबलेट्स होते हैं, उसका एडिक्शन भी लोग कर रहे हैं। ये सभी एडिक्शन में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि टेम्पररीली वो व्यक्ति को बहुत अच्छा लग सकता है, ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझ में खुशी का दौर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है और बहुत ज्यादा इससे तबियत खराब हो सकती है। ओवरडोज के कारण बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें वो व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। इसलिए ये एडिक्शन हमने तुरंत रोकना चाहिए
और अगर कोई करता है तो इसका रिपोर्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेकर जाना चाहिए। ये जो कॉन्डम एडिक्शन है, अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ऐसे स्पेसिफिक कोई एंटीडोट या उसके पीछे उसके ऊपर देने वाला कोई दवाई साइकेट्रिस्ट के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिम्टम्स उसके कारण हो रहे हैं या जो आदत एडिक्शन लग गई है, उसको रोकने के लिए साइकेट्रिस्ट डेफिनेटली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेशेंट को अगर चाहा तो एडमिट कर सकते हैं, पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं और ये एडिक्शन से हम वो व्यक्ति को, जो ट्रैप हो गया है वो व्यक्ति, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप लेकर आएंगे ये पेशेंट को, तो डेफिनेटली ये एडिक्शन हम उससे छुड़वा सकते। बेसिकली कॉन्डम एडिक्शन का टेक होम मैसेज क्लियर है। एक तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उन्होंने ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति कितने लेवल में, कितने क्वांटिटी में कॉन्डम खरीद रहा है। साथ ही में वो व्यक्ति का अगर बिहेवियर आपको डिफरेंट लगा, अगर वो देर रात तक जग रहा है, अगर वो पागल जैसा बिहेव कर रहा है, उसके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ये देखना चाहिए कि क्या वो किसी प्रकार का एडिक्शन कर रहा है, और अगर हाँ तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कॉन्डम एडिक्शन डेफिनेटली गलत बात है। अगर कोई भी व्यक्ति को कॉन्डम एडिक्शन होता है तो उसका सेवन बंद करके ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगले अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।